हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जगत की देवी राधा रानी को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर श्री जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी अवतरित हुई थीं। इसके लिए हर साल भाद्रपद महीने में राधा अष्टमी मनाई जाती है। आज हम अपने इस वीडियो में श्रवण करेंगे राधा अष्टमी पर पौराणिक व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा अष्टमी की व्रत कथा भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कथा न केवल राधा रानी के जन्म की महिमा को दर्शाती है, बल्कि उनके प्रेम और भक्ति की गहराई को भी उजागर करती है। ब्रह्मवत पुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने भगवान शिव से राधा रानी के जन्म और उनकी महिमा के बारे में जानने की इच्छा जताई। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, श्री राधा जी कौन हैं? क्या वे माता लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं या वैष्णवी शक्ति हैं? उनकी पूजा और भक्ति का विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, श्री राधा जी ना तो केवल लक्ष्मी हैं, न सरस्वती, ना ही मात्र वैष्णवी शक्ति। वे श्री कृष्ण की परम शक्ति, उनकी प्रिय सखी और अनन्य भक्त हैं। उनकी महिमा का वर्णन अनंत मुखों से भी नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं तुम्हें उनके जन्म की कथा श्रवण कराता हूँ, सुनो। शिव जी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु बड़े दानी, धर्मात्मा और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी पत्नी कीर्तिदा भी महालक्ष्मी के समान सुंदर, गुणवान और पतिव्रता थीं। वे दोनों श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार राजा वृषभानु यमुना तट पर स्नान करने गए। वहां उन्होंने एक विशाल कमल पुष्प पर लेटी हुई एक सुंदर कन्या को देखा, जो दिव्य कांति से परिपूर्ण थी। वृषभानु उस कन्या को अपने घर ले आए, किंतु वह अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। कीर्तिदा और वृषभानु ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम राधा रखा। कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के बाद सबसे पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थीं। इसीलिए लाखों कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी आंखें तब तक बंद रखीं जब तक उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से नहीं हुई। जब बाल्यावस्था में श्री कृष्ण उनके घर आए, तब राधा जी ने अपनी आंखें खोली और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जागृत हुआ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा और कृष्ण गोलोक में एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा जी स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गईं। इस बीच श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ उद्यान में विहार करने लगे। जब राधा जी वापस लौटी और यह दृश्य देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने विरजा को अपमानित किया, जिसके कारण विरजा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को राधा जी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। बदले में राधा जी ने सुदामा को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके कारण सुदामा शंखचूर्ण दानव के रूप में जन्मे। इस श्राप के कारण राधा जी को पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा और श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। इस प्रकार से कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।